नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुँचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है। यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है, इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है।
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। कुंडली आपके समक्ष है। केतु कहाँ पर बैठे हैं? केतु बैठे हुए हैं छठे भाव में। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ हैं तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आप अपनी मेहनत से सुख और खूब सारा धन इस परिवर्तन के बाद कमा पाएंगे। आपका परेशानियों से लड़ने का जो आपके अंदर जज्बा और जो ताकत है वो मजबूत होगा। आप परेशानियों से लड़कर विजयी हो सकते हैं। कई बार केतु नाभि के नीचे, नाभि समझते हैं, नाभि जो पेट में नाभि होती है, नाभि के नीचे की बीमारियों को पैदा कर देता है इस भाव में बैठकर। और ये ऐसी बीमारी होती हैं जो डॉक्टर पकड़ नहीं पाते। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे जांच की, पड़ताल की, सब कुछ किया, लेकिन कोई बीमारी नहीं आई किसी जांच पड़ताल में। लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि क्या दवा दूं कि ना दूं। उसके हिसाब से आप फिट हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप अनफिट हैं। यानी कि डॉक्टर भी जब आपकी बीमारी को ना पकड़ पाए तो समझ लीजिए केतु का ये खेल है। कार्य क्षेत्र में नाम व प्रसिद्धि बढ़ती है। शत्रुओं पर आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। विदेश संबंधी कामों में आपको या विदेश जाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या विदेश जाने का इस समय में आपको अच्छा अवसर भी प्राप्त हो सकता है। केतु आपके पिता की तरक्की में सहायता करेगी। आपके पिता की तरक्की, उनके व्यापार नौकरी में सहायता करेगी। वाहन इत्यादि चलाते समय बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आपकी सलाह से लोगों के काम आसानी से बनेंगे। चर्म रोग भी यहाँ पर हो सकता है। चर्म रोग यानी स्किन प्रॉब्लम भी परेशानी दे सकती है, सावधान रहिएगा। कई बार बिना कुछ किए, बिना किसी कारण के शत्रुता हो जाती है। कोई गलती नहीं आपकी, आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने चू तक नहीं करी, लेकिन आपकी किसी से शत्रुता हो गई। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सामने वाले ने आपको बेवजह ही अपना शत्रु मानकर परेशान करना शुरू कर दिया। इसका मतलब केतु खराब है। कई बार बिना कुछ किए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आपने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन बस बिगड़ गए। आपको पता ही नहीं कि भाई क्यों, मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या। फिर भी उसके बावजूद भी आपकी दोस्ती यारी बिगड़ जाती है, रिश्तेदारी बिगड़ जाती है और नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। धन खूब आएगा, जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बचत भी हो जाएगी। फंसे अटके कानूनी मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है। आपके नाना नानी से आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। यानी नाना नानी का जो आपकी फैमिली है, वहाँ पे और भी जो सदस्य हैं, उनसे आपको तनाव हो सकता है। आप अपनी जीवन शैली को यहाँ पर बदलने की कोशिश करिएगा। जो भी कुछ गलतियाँ हैं उनको सुधारिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। यहाँ पर किसी टेंशन या बीमारी से अचानक आपको मुक्ति भी मिल सकती है। कोई बड़े लंबे समय से कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई फसाद, कोई विवाद था, उससे एकदम से मुक्ति भी केतु दिलवा देता है। लेकिन मैंने कहा नाना नानी
मामा मामी से टेंशन बढ़ सकती है। सेहत के मामले में आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। केतु पशु व वाहन का सुख देता है। छठे भाव का केतु निश्चित ही इंसान को धुन का पक्का बनाता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसको करके रहेंगे। ऐसा इंसान अपने लक्ष्य से, अपने सोचे हुए काम से आसानी से विचलित नहीं होता। कोई अगर चाहे कि उसको अपने लक्ष्य से भटका दे, विचलित कर दे, तो ये काफ़ी कठिन होगा। आप अपने करियर को बढ़िया बनाने के लिए मेहनत करेंगे और ये एक बढ़िया वक्त है। केतु आपको बढ़िया करियर, बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यापार और लक्ष्य को पाने की हिम्मत देंगे। अगर आपकी शादी हो गई है, आप प्रेम संबंध में हैं, या आप दोस्ती यारी में हैं, या बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है, बॉस और अन्य लोगों का से जो रिश्ता है, या ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता है, किसी भी प्रकार का जो दो लोगों का रिश्ता होता है, एक ये और एक आप, चाहे पास पड़ोस से रिश्ता होता है, ऐसे झगड़ों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ना आप बॉस से लड़ें, ना अपने कर्मचारियों से लड़ें, ना अपने ग्राहकों से लड़ें, ना पत्नी से लड़ें, ना पति से लड़ें, ना बच्चों से लड़ें, ना पिता से लड़ें, ना पत्नी, ना माँ से लड़ें, ना पड़ोसी से लड़ें, ना अनजान व्यक्ति से लड़ें। अगर लड़ाई हुई तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कीमत पर आप अपने केतु को बिगाड़िएगा नहीं। अगर केतु अशुभ होगा तो उसकी सबसे पहली निशानी होगी आपके मामा को तकलीफ होना, बेकार की यात्राएं होना, सरकार से दंड भुगतना, यानी सरकारी मेहमान बनना, जेल वेल चले जाना या चालान कटने लगना, सरकारी दंड किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो चैन की नींद नहीं सो पाता है, वो बस भ्रमित रहता है, परेशान रहता है। अगर आपके घर में कुत्ता है और वो किसी कारणवश, भगवान ना करे, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 43 दिन के अंदर आप नया कुत्ता जरूर पाल लें। कुत्ते को हानि ना पहुंचाएं। दूध में केसर मिलाकर पिएं। अपमानजनक भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अपने बाएं हाथ में सोने का कड़ा या छल्ला पहने। पति पत्नी आपस में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े से बचे। प्रेम संबंध में भी ऐसा है, मित्रता में भी ऐसा है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप काफ़ी अच्छी विद्या प्राप्त कर पाएंगे। आप काफ़ी अच्छे इंसान और काफ़ी अच्छे पद प्रतिष्ठा पा पाएंगे अपनी पढ़ाई से। परीक्षा प्रतियोगिता में सफल हो जाएंगे। पशुओं के माध्यम से आपके पैसों की आमदनी होगी। कोई दूध बेचता है, कोई कुछ बेचता है। धार्मिक स्थान पर आपको जाना बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर साफ सफाई करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के जन्म के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इस परिवर्तन के बाद आपको संतान चाहिए और संतान में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कुत्ता पालिए, कुत्ते की सेवा करिए। केतु बंधन का, उलझन का ग्रह है, तो आपको छुपे हुए शत्रुओं से बचना होगा, सावधान रहना होगा। केतु को शुभ बनाकर रखेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। केतु अगर बिगड़ा तो आपको कोई खतरनाक बीमारी पकड़ सकती है। बीमारी धीमे धीमे केतु यहां पर पैदा करेगा। अचानक से बीमारी नहीं आएगी, धीमे 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 धीमे। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कैंसर, अल्सर, कोई फोड़ा, कोई फुंसी, अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस घुटनों का दर्द एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे अंदर चल रहा होता है। बस एकदम से पता चलता है कि हाय राम, घुटना बैठ गया, अब इंसान चल नहीं सकता। कैंसर अक्सर लोगों का पता चलता है जब दूसरी तीसरी स्टेज पे हों, मतलब एकदम से पता नहीं चलता। ऐसे ही अल्सर, ऐसे ही अंदर के और भी जो रोग होते हैं, जो खतरनाक रोग होते हैं, वो केतु दे देता है। तो केतु को बिगाड़िएगा नहीं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।
मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, इन सब का ध्यान रखिएगा इस परिवर्तन काल में, नहीं तो आपको दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। मैंने आपको उपाय भी बताए, छोटे छोटे उपाय बताए, जिन उपायों से आप बच सकते हैं, केतु को शुभ बना सकते हैं और आपका जीवन अच्छा हो सकता है। आपसे मैं यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लें। जन्म कुंडली की जांच इसलिए जरूर करा लें कि केतु की स्थिति क्या है, साल 2022 और साल 2023 में केतु क्या परिणाम देंगे, और इसके अलावा अन्य ग्रहों की भी जांच हो जाएगी। और जब सही जांच हो जाएगी तो सही इलाज भी हो जाएगा, और जब सही इलाज होगा तो तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आपसे बस कह सकता हूँ, बाकी सोचना और करना आपका काम है। धार्मिक बने रहिए, कुत्तों की सेवा करिए, धार्मिक स्थान पर साफ सफाई करिए, और कोई भी गलत काम मत करिए, वरना केतु आपको ऐसा लपेटेंगे, ऐसा लपेटेंगे, ऐसा लपेटेंगे कि फिर बचना नामुमकिन होगा। तो इसलिए सतर्क हो जाइए। और वैसे तो आपके लिए कोई ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं है, फिर भी आप गलतियां मत करिएगा। अपनी जन्म पत्रिका बनवाने और उसको दिखलाने के लिए, और केतु और अन्य ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को जानने और अपने जीवन में शुभ प्रभाव को लाने के लिए क्या उपाय करें, इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।